हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान जहां हमारे भी तशरीफ ला रही हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं दिल की गहराइयों से। मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग ये सामने मेरे नजर आ रहे हैं, अगर यहाँ आकर बैठ जाएंगे, इंतजाम किया है कमेटी ने पूरी तरह से आपके बैठने का, तो हम शोराए किराम का भी हौसला बढ़ेगा और आपको भी सुनने में मजा आएगा। हम हजारों किलोमीटर दूर का सफर करके आपके लिए ही यहाँ आए हैं, तो क्या आप 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकते? आ जाइए आप। हाँ, आप ही से कह रहा हूँ मैं। पता नहीं तमाम कौमें तरक्की करके आगे जा रही, हम क्यों पीछे रहना चाहते हैं? मैं ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। सबसे पहले हाँ, नूरी परवीन साहिबा भी हमारे बीच तशरीफ ला रही है, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सदर मुशायरा आलमी शोहरत आपका शायर पपलू लखनवी साहब से इजाजत चाहता हूं। सदर ने मुझे हुक्म दिया कि इस मुशायरे की कार्रवाई को शुरू किया जाए। हमारे आज के मेहमान खुसूसी हरदिल अजीज पूर्व मंत्री मुनव्वर साहब से भी इजाजत चाहता हूं कि वो भी मुझे, अब्दुल मन्नान साहब से मैं इजाजत चाहता हूं कि वो भी मुझे, सूफी साहब हमारे बीच मौजूद है, उनकी भी इजाजत दे तो मैं इस मुशायरे की कार्रवाई को शुरू करूं। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमारी तमाम बड़ों की मुझे इजाजत मिल चुकी है, लिहाजा आज के इस मुशायरे की कार्रवाई को शुरू करता हूं। आज के मुशायरे में हमारे जिनकी कोशिश और काविशों से आज का ये मुशायरा मुनक्किद किया गया, सज्जादा नशीम सूफी शाह नवाज आलम साहब, मेला सदर सूफी मोहम्मद इदरीस शाह साहब मंसूरिया, मेले सेक्रेटरी वसीम शेख साहब, मेला इंचार्ज कदीर पहलवान साहब, और आज के इस मुशायरे के कन्वीनर अमान अली और असल अनस खान साहब, और आज के हमारे हरदिल अजीज सदर पपलू लखनवी साहब। हजरत गिरामी सभी ने मुझे ये हुक्म दिया है कि आज के इस मुशायरे की कार्रवाई को शुरू किया जाए। शोरा इकराम भी तमाम तैयार है अपने अपना कलाम पढ़ने के लिए, लेकिन मैं इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा आप हजरात को मानता हूँ। एक मरतबा आप मुझे इजाजत दे तो इस मुशायरे को शुरू किया है, क्या आपकी इजाजत है? चलिए, बहुत शुक्रिया। बात यहां से शुरू करता हूं कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, बहुत शुक्रिया। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। संडीला के बाज़ौक़ सामाईन, हजरत झाड़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह के 28वें उर्स की सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुबारकबाद देता हूँ इस उर्स कमेटी को भी जो इन्होंने बामकसद मुशायरा यहाँ मुनक्किद किया। हजरत गिरामी, अल्लाह के महबूब बंदों का आलम यह होता है कि जब उनका उर्स आता है तो लोग ज़ारो कतार जमा होते हैं, और मैं इस बारगाह के, इस खानकाह के इस अदब से भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत संभल के
फकीरों पे तबसरा करना, बहुत संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। तो ये अल्लाह वाले सूखी नदी से पानी लेना जानते हैं। और इनके बारे में कुछ कहना के लिए मैं अपनी जबान को बहुत छोटा समझता हूँ, लिहाजा मैं सीधे सीधे मुशायरे की तरफ आता हूँ। आज के हमारे इस मुशायरे में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ तारीखी, अदबी और तहजीबी शहरों से हमारे बीच वो शोरा किराम यहाँ डाइस पे जलवा अफरोज है कि जिनकी जाते गिरामी यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जिन्होंने अपनी शोहरतों के चिराग जला रखे हैं। और जहां जहां हिंदुस्तान के बाहर उर्दू के हवाले से मुशायरे मुनक्किद किए जाते हैं, अपने मुल्क की, अपने वतन की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से उन मुशायरों में करते हैं, उन मुशायरों में कलाम पेश करके और उन मुशायरों की कामयाबी की जमानत बन जाया करते हैं। यकीन जानिए जब आज इनका कलाम सुनेंगे तो आप भी अपने दिल की तख्तियों पर इनके अशार लिख कर ले जाएंगे और आज का ये मुशायरा एक तारीखी मुशायरे में शुमार किया जाएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि संडीला मेरी दूसरी हाजिरी है। पिछले साल भी मैंने ये महसूस किया कि संडीला वो सरजमी है कि जहां शायर को नहीं सुना जाता बल्कि उसकी शायरी को सुना जाता है। यहाँ शायर की पहचान उसकी तख्लीक से की जाती है, उसके नाम से नहीं की जाती। मैं आज के इस मुशायरे का आगाज करूं। हर मुशायरे का कोई ना कोई मकसद होता है और कदीर पहलवान साहब हमारे मेहमान खुसूसी भी यहाँ मौजूद हैं, सूफी साहब मौजूद हैं, अमान भाई, जिन्होंने कोशिशों से आज का ये मुशायरा बामकसद मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। आज के हमारे मुशायरे का मकसद मैं 4 मिसरों में बयान करके इस मुशायरे का शुरुआत करूंगा कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और इसी पैगाम को लेकर आज के यह मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है और इसी पैगाम को लेकर हमारे तमाम शोरा इकराम भी यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ हमारे बीच डाई पर तशरीफ फरमा है। दोस्तों, और मैं एक बात यहाँ एक और कहता चलूँ कि पूरी दुनिया का मुआयना कर लीजिए, ऐसी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में मौजूद है। यही वो सरजमी है कि जहाँ रसखान ने कृष्ण की लीला लिखी तो हमारे हिंदू भाइयों ने पैगंबर इस्लाम के नगमात गाए। यहाँ एक मुसलमान कहता है कि खाली है माँ हाथ मेरे, इसमें तू वरदान सजा दे। खाली है माँ हाथ मेरे, इसमें तू वरदान सजा दे। मैं भी लिखूं कृष्ण की लीला, मुझको भी रसखान बना दे। मैं भी लिखूं कृष्ण की लीला, मुझको भी रसखान बना दे। तो यहाँ हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि दरबार मदीना क्या कहना, बाजार मदीना क्या कहना। दरबार मदीना क्या कहना, बाजार मदीना क्या कहना। ईमान के सिक्के चलते हैं, फिरदौस का सौदा होता है। तो ये वो सरजमी है। लेकिन आज हम जिस माहौल में हैं, हमारे मेहमान खुसूसी मन्नान साहब तशरीफ फरमा है। आज हमारे मुल्क को ऐसे लीडरों की जरूरत है। आज जो हमारे मुल्क के हालात में मजहब के नाम पे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारी यकजहती को, हमारी एकता को और हमारे जो कौमी यकजहती को मिसमार करने की, खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, मुशायरा मीडिया इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में संडीले का मुशायरा देखा जाएगा। अभी तमाम पत्रकारों का यहाँ सम्मान किया गया, पत्रकार भी यहाँ मौजूद है और मुशायरा मीडिया से भी मौजूद है। मैं आपकी मौजूदगी में तमाम मेरे शोहरा किराम जो शोहरा हज़रात हैं उनको गवाह बनाते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान हिंदुस्तानी होने के नाते और एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने के नाते कि ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात हमारे वतन की है, जब बात हमारे मुल्क की है तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। वैसे भी मेरे आका का फरमान है, आप और हम सब जानते हैं कि जिस मुल्क में तुम पैदा हुए, जिस मुल्क में तुमने परवरिश पाई, उसकी सरहदों की हिफाजत करना, उस मुल्क से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। तुम जब तक पक्के और सच्चे मुसलमान नहीं हो जाते, जब तक अपनी जान से ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ।
मिलेगी मंजिल मकसूद यही ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिल मकसूद यही ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आइए हजरात, इसी वतन परस्ती को रोकर, इसी जज्बे को लेकर, इसी वफादारी को लेकर और इसी मोहब्बत के पैगाम को लेकर हमारे भी तमाम शोरा हजरात, शोरा इकराम यहाँ मौजूद हैं। तो आज के इस मुशायरे का आगाज करें और मुबारकबाद पेश करें उर्स कमेटी को। इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं एक बात यहाँ अर्ज करके अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। एक मर्तबा एक जंगल में आग लग गई। जंगल में पूरी आग में पूरे जंगल में आग लग गई और जंगल में आग इतनी खतरनाक तरीके से लगी कि पूरी जंगल को उन्होंने अपने आगोश में ले लिया। जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी एक चिड़िया, एक गोरैया अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी वो देखती है, उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है और ये देखती है कि वो कहीं से एक एक बूंद पानी लाकर उस आग पर डालने की कोशिश कर रही है। वो चिड़िया उसके पास जाती है और ये कहती है, अरे बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं कि पूरे जंगल में आग लग गई और सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, और तुझे क्या लगता है कि तेरी एक बूंद पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे एक बूंद पानी से इस जंगल की आग में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कल जब इस जंगल की तारीख लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाए। बस यही कोशिश है और यही कोशिश की हमारे उर्स कमेटी, हमारे सूफी साहब ने, कदीर पहलवान, अमान अली और साहब ने और पूरे उनके साथियों ने। तो आइए हजरात, अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और मुशायरे का आगाज करता हूँ। मुशायरे का एक बहुत नूरानी और पाकीज़ा तरीका ये है कि हम सरकार दो आलम की बारगाह में अपनी अकीदतों का नजराना पेश करके हम किसी भी मुशायरे का आगाज करते हैं। तो आइए उस मोहसिन इंसानियत पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी अकीदतें पेश करने के लिए भी जिस शायर को इस वक्त आवाज दूं, मुझे इस वक्त 4 मिसरे याद आ रहे हैं और देखना चाहता हूं वो हलचल जो गुलामान रसूल में होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कितने आशिक रसूल यहाँ मौजूद है। दाई से कि बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा, और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में, बहुत शुक्रिया, कि भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ इस मुशायरे का बाबरकत आगाज करने के लिए। मैंने अब्दुल हसन अली रजवी साहब से इस वक्त मुल्तमिस हूँ कि वायो नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज करें कि तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। मैं ऐसा जाऊं कि फिर लौट कर नहीं आऊं, ये मेरा जिस्म मदीने की धूल हो जाए। मैं ऐसा जाऊं कि फिर लौट कर नहीं आऊं, ये मेरा जिस्म की धूल हो जाए। फिर उसको नारे जहन्नम जला नहीं सकती, जो सच्चे दिल से गुलामे रसूल हो जाए। आइए हसन रजवी साहब आए और नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज।